आज जानेंगे कुआं नंबर। कुआं नंबर से आपने हमेशा सुना होगा कि एक लकी नंबर निकल के आता है, पर ये लकी नंबर क्या सिर्फ लकी नंबर है? इससे हम और भी थोड़ा डीप जाते हैं और जानेंगे कि ये नंबर जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, अगर उस डायरेक्शन में अगर आप अपना काम करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना ऑफिस बनाते हैं या उस डायरेक्शन को आप यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। पहले तो कुआं नंबर क्या है? न्यूमरोलॉजी में कुआं नंबर एक हिडन नंबर माना जाता है, यानी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं आ रहा तो आपको वो नंबर एनर्जी देने लगेगा अगर आप उस नंबर को यूज़ करना शुरू कर दें। मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अलग अलग फार्मूला है। शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि मेल के लिए आपने क्या फार्मूला यूज़ करना है। जो भी आपका बर्थ ऑफ ईयर है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थ ऑफ ईयर 1971 है मेल का, तो आप इस ईयर का टोटल कर लीजिए। 1 + 9 + 7 एंड 1, 1971 का टोटल हो गया 9, यानी कि 18 विच इज़ अ 9। अब 11 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो इसका जो भी रिमाइंडर बचा यानी कि 2 बचा, ये 2 जो है ये आपका कुआं नंबर है। अब हम फीमेल्स की बात करेंगे कि जो भी आपका इसी नंबर को लेते हैं 1971, इसमें से आपका जो भी रिमाइंडर मिला इसमें आप 4 को ऐड कर दीजिए, यानी कि हमें 2 मिला था, 4 को हमने ऐड किया यानी कि 6। अब 6 जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट वीनस को। वीनस की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट में जब भी आप कोई काम करने जाएंगे, साउथ ईस्ट में आप अपना घर बनाएंगे, अपना ऑफिस बनाएंगे, या अपने ही घर में साउथ ईस्ट में बैठ के अगर आप काम करेंगे तो ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। इसी तरह हम हर नंबर को समझेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा कुआं नंबर। पहले तो आप अपना कुआं नंबर निकाल लीजिए और फिर समझिएगा कि इस डायरेक्शन में काम करके आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सपोज किसी का कुआं नंबर 1 आया है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, दोनों के लिए 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। सन की डायरेक्शन होती है ईस्ट, यानी कि जब आप ईस्ट फेस करके कोई भी काम करते हैं या ईस्ट फेसिंग घर लेते हैं, ईस्ट फेसिंग ऑफिस लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अच्छे रिजल्ट्स क्या होंगे? ये अच्छे रिजल्ट्स होंगे कि अगर आपका ऑफिस है तो आपके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स ऑफिस आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपकी फुटफॉल बढ़ जाएगी। अगर आपके लिए ये घर है तो आप देखेंगे कि लोग आपके घर में आना जाना शुरू कर देंगे, यानी कि आपकी सोशलाइजिंग बढ़ जाएगी। तो जो भी, और आपका अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, क्योंकि सन जो है वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपका वहाँ पे भी इस डायरेक्शन को यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। इवन मैं अगर इसको यहाँ तक और भी ज़्यादा डिकोड करूँ तो मैं ये कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में, जब आप जहाँ भी आपका बर्थ प्लेस हुआ है वहाँ से अगर आप ईस्ट में काम करेंगे तो आपके सबसे ज़्यादा फायदा आपको वहीं से मिलने वाला है, क्योंकि ये आपकी हिडन पावर है जिसको आपको डिकोड करना है। अब ऐसे ही नंबर 2 अगर आता है तो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मून को। मून की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के काम करते हैं या नॉर्थ वेस्ट में अपना घर लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस होनी चाहिए आपके ऑफिस की, तो आपको अब इसमें भी एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी होती है। जब मैं ऑफिस और एंट्रेंस की या घर और एंट्रेंस की बात करती हूँ तो आपको मेक श्योर करना है कि वो W3 का आधा और W5 का आधा होना चाहिए, क्योंकि सारी डायरेक्शन यानी कि सारे पद जो नॉर्थ ईस्ट के या किसी भी डायरेक्शन के होंगे वो सारे अच्छे नहीं होते। वो उसमें से कुछ ही पद होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ वेस्ट का W3 से W5, ऐसा ही पद होगा जो आपके लिए लकी होगा। फिर आते हैं हम अपने 3 नंबर पे जो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट जुपिटर को, और जुपिटर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कोई भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस रेकमेंड नहीं की जाती, लेकिन हाँ आप जब भी काम कर रहे हैं और आप अगर ऐसे किसी स्पिरिचुअलिटी वाले फील्ड में हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठ के या नॉर्थ ईस्ट को फेस करके आप अपना कोई भी काम करते हैं, किसी को कोचिंग देते हैं, कोई अपनी वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे उसका आपको मल्टीपल बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। फिर आता है हमारा 4था नंबर, यानी कि अगर 4 नंबर आ रहा है, नंबर 4 अगर आपका कुआं नंबर निकल के आया है तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट राहु को। राहु की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एक ऐसी 2 डायरेक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि आपको ये एंट्रेंस नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ एंट्रेंस के लिए ये मना होता है।
अदरवाइज इस डायरेक्शन को आप जरूर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप जिस भी कंट्री में बॉर्न हुए हैं या जिस भी कंट्री के जिस स्टेट में बॉर्न हुए हैं वहां से आप साउथ वेस्ट देख लीजिए क्या आ रहा है, वहां पे जाके अगर आप काम करेंगे तो आपको हमेशा अपने नॉर्मल काम जहाँ पे आप कर रहे हैं वहां से ज्यादा बेनिफिट होगा। इवन इंटरनेशनली भी अगर आप देखना चाहेंगे, जो लोग बाहर काम करते हैं अपनी बर्थ प्लेस से या बर्थ कंट्री से, अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज आ रही हैं वहां पर हैं तो उन्हें इसके मल्टीपल रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल रहे होंगे। ऐसे ही बात करेंगे नंबर 5 की। अगर नंबर 5 आपका कुआं नंबर निकल के आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मरकरी को, और मरकरी की डायरेक्शन है नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है आपके अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहाँ पे आप अपना एंट्रेंस डोर नॉर्थ का ले सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ ध्यान एंट्रेंस डोर में ये रखना होता है कि कौन से पद पे वो घर पड़ रहा है। फिर आते हैं नंबर 6 पे। अगर किसी का कुआं नंबर 6 पे आ रहा है जो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट वीनस को, और वीनस की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे आप अगर साउथ ईस्ट में अपना घर लेते हैं, अपने ऑफिस का डायरेक्शन को साउथ ईस्ट करते हैं, या जिस एरिया में है आप अगर कहीं बदल नहीं सकते तो आप जिस घर में रहते हैं उस घर के साउथ ईस्ट में अगर आप काम करना शुरू कर दे, मतलब मैं कहूँगी फायदे देना शुरू कर देगा। करके जरूर देखिए और इसका लाभ उठाइए। फिर आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 की जो डायरेक्शन है वो है केतु। केतु की डायरेक्शन होती है, केतु की जो डायरेक्शन होती है वो होती है सेंटर। सेंटर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये केतु की डायरेक्शन मानी गई है, यानी कि ब्रह्म स्थान से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक की। तो यहाँ पे जब आप काम करते हैं, यहाँ पे बैठ के, यानी अगर आपका सेंटर जो है ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम में बैठ के अगर आप काम कर रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को फेस करते हुए, आप देखेंगे कि आपको उसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आते हैं हम नंबर 8 पे। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे सैटर्न को। सैटर्न की डायरेक्शन होती है वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ द कंट्री, वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एनीवेयर यू आर, वहां का वेस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क क्योंकि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहती हूँ कि आपको और ठंडी कंट्री में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो ऑलरेडी ठंडा प्लैनेट है। अगर आपका वेस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत ठंडी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस समय पे वहां मत जाइए जब वहां पे ठंड है। जब वहां पे बहुत गर्मी है तब वहां पे जाइए, आप देखेंगे कि वहां की गर्मी से आपके काम में एनर्जी आएगी और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट नंबर अगर आपका कुआं नंबर 9 आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मार्स को, जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ। साउथ में जब भी आप काम करेंगे, घर लेंगे, घर का एंट्रेंस रखेंगे, ऑफिस लेंगे, ऑफिस का एंट्रेंस रखेंगे, आपको देखने में मिलेगा कि आपके घर में कैश फ्लो आना बढ़ गया, यानी कि आपके घर में कैश बहुत आता है। जो भी काम होता है कैश में डीलिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये थे वो डायरेक्शन जिसको यूज करके आप डिफरेंट रीजंस के लिए अपने लिए एक बेनिफिट ले सकते हैं। ये हिडन नंबर्स है और नंबर्स के आपको हमेशा मैं कहती हूँ, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ नंबर्स से ही रूल्ड होती है इन सम वे और द अदर, तो इसको यूज करिए, इसको शेयर करिए लोग जितना ज्यादा हो सके सबके संग, तो दैट सब इसका बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।